एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब जिनवन हाई स्कूल के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सबका गुस्सा इस बात पर होता है कि एक एक्स कन्विक्ट ग्यूचोल को स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। दूसरी तरफ गंगसेओक, हन रिम और गोंदे इस सिचुएशन पर बात करते हैं, लेकिन मिनिस्टर ग्यूचोल की रिलीज के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर देता है। तब हुआजिन स्कूल जाकर ग्यूचोल से मिलता है और कहता है कि वह उससे सिर्फ ईआरपीबी ऑफिसर के रूप में डील करेगा। साथ ही बताता है कि उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी ताकि पता चले कि वो स्कूल एनवायरनमेंट के लिए फिट है या नहीं। स्कूल के स्टूडेंट्स ग्यूचोल को हर वक्त मर्डरर कहकर बुली करते हैं, लेकिन वो सब इग्नोर करता रहता है। इसी बीच उसकी नजर कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो मिलकर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं। बाद में ग्यूचोल ईआरपीबी ऑफिस जाकर कंप्लेंट करता है कि उसकी क्लास का स्टूडेंट जंग सोंगू बलिंग का शिकार हो रहा है। हानरिम उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन गैंग से कंप्लेंट सुन लेता है। ग्यूचोल जानबूझकर गाउन का नाम लेकर हुआजिन और गैंगसेक को प्रोवोके करता है, लेकिन दोनों अपना कंट्रोल नहीं खोते। हानरिम को लगता है कि ग्यूचोल का कोई हिडन मोटिव है, लेकिन हुआजिन कंप्लेंट इग्नोर नहीं करता। वो स्कूल जाकर टीचर और सोंगू से बात करता है। दोनों बलिंग से मना कर देते हैं, लेकिन हुआजिन नोटिस करता है कि सोंगू के फ्रेंड्स उसका मोबाइल हॉटस्पॉट और इंटरनेट यूज करके गेम्स खेल रहे हैं। स्योंगू अपने दोस्तों का बचाव करता है और ह्वाजीन को इंटरफेयर ना करने के लिए कहता है। इसके बाद ग्यूंदे और हानरिम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए साइबर कैफे जाते हैं। ग्यूंदे की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है, लेकिन हानरिम छुपकर ली चीहो का फोन हासिल कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि चीहो और उसके दोस्त सेयोंगू का अकाउंट यूज करके ऑनलाइन लोगों को स्कैम कर रहे हैं। स्कैम का एक विक्टिम गुस्से में आकर स्योंगू को ही पीट देता है। अगले दिन सोंगू पैसे मांगता है, लेकिन चीहो मना कर देता है। दोनों की मदर्स के बीच भी झगड़ा होता है। चीहो उल्टा सोंगू पर उसकी बहन को परेशान करने का झूठा इल्जाम लगा देता है। घर जाकर सियोंगू की माँ को सच्चे का पता चलने लगता है। ग्यूचेओल के कहने पर सियोंगू हिम्मत करके वाजीन को सब सच बता देता है। इसी वक्त चीहो स्कूल वायलेंस कमेटी में कंप्लेंट करता है और सियोंगू को ही बली बताता है। हियरिंग के दौरान सब लोग चीहो का सपोर्ट करते हैं और सियोंगू को ही गिल्टी समझते हैं। कमेटी प्रूफ मांगती है और चीहो का लॉयर कहता है कि सियोंगू अपोलॉजी लेटर लीक दे। ये देखकर हानरिम बहुत गुस्सा हो जाती है। प्रेशर की वजह से सोंगू छुप जाता है। हुआजिन उसे ढूंढ निकालता है और प्रॉमिस करता है कि ईआरपीबी उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद हानरिम अंडरकवर स्टूडेंट बनकर स्कूल में एंट्री लेती है। वह जानबूझकर चीहो से दोस्ती करती है और उससे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और वाईफाई का एक्सेस दे देती है। जैसे ही चीहो और उसके दोस्त मौका देखते हैं, वह हानरिम का भी फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में हानरिम उनके फोन्स हैक करवा देती है और ग्यूंदे को रिमोट एक्सेस मिल जाता है। फिर गंदे उनके अकाउंट से वैसे ही ऑनलाइन स्कैम्स करता है जैसे पहले वो स्योंगू के अकाउंट से करते थे। कुछ दिन तक वही टॉर्चर झेलने के बाद चीहो का पेशेंस टूट जाता है और वह हानरिम पर गुस्सा निकलता है। तब हानरिम उस पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाकर स्कूल वायलेंस कमेटी की धमकी देती है। इसी वक्त वाजन एविडेंस के साथ पहुंचता है और चीहो को उसके ही ट्रैप में फंसा देता है। जब चीहो सब कुछ देने करता है, वाजन उसे याद दिलाता है कि उसने सोंगू के साथ भी बिल्कुल यही गेम खेला था। फिर वह रिवील करता है कि हानरिम असल में ईआरपीबी की अंडरकवर इंस्पेक्टर है। हुआजिन बायस्ड स्कूल वायलेंस कमेटी को डिसॉल्व कर देता है। चीहो और उसकी फैमिली सबके सामने एम्बैरेस्ड हो जाते हैं
जबकि सोंगू का नाम साफ हो जाता है। सोंगू और उसकी माँ ईआरपीबी का शुक्रिया अदा करते हैं। ग्यूचोल भी ह्वाजिन को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी कंप्लेंट को सीरियसली लिया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। रात को ह्वाजिन गंग सियोक को बार से घर छोड़ते हुए दोनों गायुन की यादों को याद करते हैं। दूसरी तरफ ची हो ग्यूचोल का सामना करता है और कहता है कि उसने उससे धोखा दिया है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि स्योंगू के खिलाफ झूठा केस फाइल करने का आइडिया भी ग्यूचोल ने ही दिया था। अब चीहो दोनों ग्यूचोल और ईआरपीबी को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानता है। तभी ग्यूचोल बिना किसी इमोशन के चीहो को स्कूल की बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। कुछ ही देर में इस इंसिडेंट की न्यूज पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। अगली सुबह ग्यूचोल गिटे के ऑफिस जाता है और एक रिकॉर्डिंग छोड़ देता है जिसमें चीहो ईआरपीबी को अपनी लाइफ बर्बाद करने का जिम्मेदार बताता है। रिकॉर्डिंग सुनते ही गीते को समझ आ जाता है कि ग्यूचियोल ने शुरू से ही सब कुछ प्लान किया था, हत्ता कि अपनी प्रिजन रिलीज भी। एपिसोड के एंड में जीटे हॉस्पिटल पहुंचकर गैंग सियोक और ईआरपीबी पर आरोप लगाता है कि उनकी वजह से एक स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इस एपिसोड ने दिखाया कि बुलिंग सिर्फ मारपीट नहीं होती, कभी कभी इमोशनल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन भी उतना ही डेंजरस होता है। हनरिम का अंडरकवर मिशन देखना काफी एंटरटेनिंग था और उसने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। अब लग रहा है कि मेकर सीजन फाइनल तक गायून के मर्डर का असली राज छुपा कर रखना चाहते हैं। ग्यूचोल हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईआरपीबी उससे कैसे हराता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।